नमस्कार दोस्तों, बात अगर जम्मू कश्मीर की है तो भारत पाकिस्तान तो होना ही है। दरअसल भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के परिसीमन के कार्य की क़यावत तेज कर दी है। अब ऐसे में पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज हो गई है। मीटिंग इधर नई दिल्ली में हुई और सत्ते में पाकिस्तान आ गया। तो दोस्तों, परिसीमन क्या है, यह क्यों जरूरी है, पाकिस्तान क्यों अलर्ट हो गया है, इसको लेकर क्या क्या चल रहा है हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, ऐसी जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इसका विश्लेषण स्वयं कर सकें। भारत प्रजातंत्रात्मक देश है। इसके शासन का स्रोत संविधान है, अर्थात कोई भी कानून संविधान के अंतर्गत ही होगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। यह देश के लिए एक अभूतपूर्व कदम था जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। भारत सरकार के इस कदम के बाद पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टियों का जो एजेंडा था, जो इस विवाद का हमेशा लाभ लेकर अपना हित साधते रहते थे, वो ठंडे बस्ते में चले गए और धीरे धीरे उनका प्रभाव भी खत्म होता गया। अब भारत सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए अपनी नीतियों को अंजाम दे रहा है। इसको लेकर 24 जून 2021 को दिल्ली में एक बहुत ही अहम बैठक हुई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के पार्टियों की ये पहली बैठक थी, जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल थे। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्षता महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू कश्मीर के 14 चुनिंदा नेता इसमें शामिल थे। यह मीटिंग दिल्ली में 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक लगभग 3.5 घंटे चली। इस मीटिंग के बाद कुल 3 बातें सामने आई, मतलब उसका रोडमैप तैयार हुआ। पहला, जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया जाए, और दूसरा, परिसीमन के बाद वहाँ पास इलेक्शन अर्थात विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, और तीसरा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं परिसीमन क्या है और ये क्यों जरूरी है। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ होता है सीमा निर्धारण। किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्रों के सीमाओं को तय करना। मतलब जम्मू कश्मीर के उसी क्षेत्रफल में उसके लोकसभा और विधानसभा के सीटों को उसके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर पुनर्निर्धारण करना। ध्यान रहे, यहाँ राज्य का क्षेत्रफल घट या बढ़ नहीं रहा है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार सरकार 10 वर्षों में परिसीमन आयोग का गठन कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम संवैधानिक है। वर्ष 1971 में देश में लोकसभा के सीटों का परिसीमन हुआ था। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वर्ष 1995 में वहां विधानसभा के सीटों का परिसीमन हुआ था। विभाजन से पूर्व जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 111 सीटें थी, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके भी कहा जाता है, में कुल 24 सीटें थी। शेष 87 सीटों में कश्मीर में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में 4 सीटें थी। जनसंख्या की अगर बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार जम्मू में 37 सीटें 50 लाख जनसंख्या पर लगभग, और कश्मीर में 46 सीटें 70 लाख जनसंख्या के आधार पर थी। अब 5 अगस्त 2019 को 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। उसी वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जम्मू में और 7 विधानसभाएं सीटें जोड़ी जाएगी, जिससे जम्मू में विधानसभा सीटों की संख्या 37 से 44 हो जाएगी, जो कश्मीर के लगभग अनुपात के बराबर हो जाएगी। परिसीमन हो जाने के बाद जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र होगा। प्रत्येक वर्गों को समान प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। आरक्षित सीटों का भी निर्धारण हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि ऐसे में क्यों कुछ नेता इसका विपक्ष करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं।
मान लीजिए कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी पार्टी या नेता का विशेष प्रभाव है, तो परिसीमन करने के बाद वह क्षेत्र अगर कुछ भागों में बंट जाए तो प्रभाव भी अलग अलग भागों में बंट जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। ऐसे में नए लोगों को, नए युवाओं को अवसर मिलता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने मीटिंग के तुरंत बाद ट्वीट करके बताया, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज पर बैठकर अपने विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता है। मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा है कि जम्मू कश्मीर को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने वाले लोगों, विशेष रूप से युवाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी को मिटाना चाहते हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के नाराज नेता अभी भी अपना अलग अलग राप अलाग रहे हैं। उमर अब्दुल्ला और बैठक चाहते हैं, तो वहीं महबूबा मुफ्ती 370 पर ही अड़ी हुई है और दोनों पाकिस्तान से वार्ता के पक्ष में भी है। वहीं पाकिस्तान की सभी न्यूज़ चैनल में और वहाँ की मीडिया में इस मीटिंग की चर्चा दिन भर चली और न्यूज़ चैनलों का कहना है कि यह हिंदुस्तान की कोई चाल हो सकती है। वहाँ के न्यूज़ चैनलों को देखकर साफ पता चलता है कि उनकी एक भी नहीं चल पा रही है। मीटिंग को लेकर केवल वो नकारात्मकता को फोकस कर रहे हैं, मतलब केवल नेगेटिविटी फैला रहे हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लागू हो, जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा था। आपको बताते चले दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में इंडिया के इस मीटिंग के ठीक एक दिन पहले, मतलब 23 जून को आईएसआई के हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसका पूरा फोकस कश्मीर पर ही है। इस मीटिंग में सभी इंटेलिजेंस ब्यूरो को सारे इनपुट्स को एक साथ एक मेज पर शेयर करने की बात कही गई है। वहीं इंडिया एनएसए चीफ अजीत डोवाल इस पूरे मामले की देखरेख यानी गाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।